रहमान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2.8 का। प्रूव डैट ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड फॉर्म ए नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने बात करनी है और ये नॉन अबेलियन कह रहा है, मतलब इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपने कह दिया लेट जी ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब हमारे पास आने वाले जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो हमने 2x2 के लेने, इसके अलावा हम कुछ और नहीं कह सकते। ठीक है, हमने लेट कर लिया, हमने क्या जी लेट किया। जी हमारे पास है ए बी सी आई ए इनवर्स बी इनवर्स वगैरह वगैरह। ये जो है लिखे हुए जितने भी मैट्रिसेस हैं ये बेसिकली हर एक मैट्रिक्स जो है ना वो 2x2 का ही है। हम सारी लॉज को चेक करेंगे। सबसे पहले है क्लोज्ड, जिसका दूसरा नाम है क्लोयर, क्लोज्ड या क्लोयर लॉ। आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, एक मैट्रिक्स लिया बी, बिलोंग्स टू सेट जी। देखिए ए और बी का जो आंसर होगा उसको समझते हैं। ये भी बिलोंग करेगा जी में से। पता क्या होता है, अगर ए का ऑर्डर है 2x2, ये मैं साइड में बता रहा हूँ, और बी 2x2 का है, तो जो ए बी है ना इसका ऑर्डर जो होगा ना वो ये वाले एलिमेंट्स हैं कि ये साइडों वाले 2x2। मतलब अगर अंदर वाले दोनों सेम है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी का आंसर होगा ना वो साइडों वाले आते हैं, ये वाले 2x2। इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो भी 2x2 का ही आएगा। तो इसलिए ये सेट जी में बिलोंग कर गया, क्योंकि सेट जी के अंदर सारे ऐसे मैट्रिसेस मौजूद हैं जो कि 2x2 के हैं। ठीक है, सो जी इज़ क्लोज्ड अंडर multiplication. Second, associative law। एसोसिएटिव के लिए आप ले लें ए बी सी बिलोंग्स टू जी में से। तो ये वेल नोन रिजल्ट होता है जी कि ए बी सी के बराबर आएगा। इट होल्ड्स गुड, ये हमेशा ट्रू होता है एसोसिएटिव लॉ। तो नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में ये होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि डी एज 1001 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऐसा मैट्रिक्स है, इसको जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। इसको नॉर्मली हम I2 से डिनोट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप I2 के साथ ये सिंपल आई भी लिख लेते हैं, ए को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी यही आएगा, ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो लिहाजा ये I2 जो है यहाँ पे आइडेंटिटी है। इनवर्स, इनवर्स लॉ में क्या होता है इनवर्स लॉ में ये है कि अगर कोई आपके पास ए बिलोंग कर रहा है ना सेट जी में से, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ए इनवर्स भी होगा जो सेट जी में बिलोंग करता है। और इनवर्स हम इस तरह से कहते हैं कि जब हम उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर में देता है आइडेंटिटी। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आंसर में आइडेंटिटी यानी कि 2x2 का सवाल चूँकि हम कर रहे हैं तो आइडेंटिटी भी 2x2 की ही आएगी। ठीक है,
तो ये ला भी हमारे पास होल्ड कर गया, इट होल्ड्स गुड। पांचवा, कमोटेटिव। कमोटेटिव लॉ को देखते हैं। जो कमोटेटिव लॉ होता है ना, इसमें हम दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी, बिलोंग्स टू जी। अब ए बी जो है ना, मैट्रिसेस की दुनिया में ए बी ए के बराबर कभी नहीं आता। हम इसको कहते हैं कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नेवर होल्ड्स इन मैट्रिसेस। ये कभी भी नहीं बराबर आता। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, एडिशन में आ जाएगा इक्वल, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा। लिहाजा हम कहेंगे सो जी जो सेट है इज़ नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से दोबारा से देखेंगे सवाल को। एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जी जिसमें 2x2 के सारे मैट्रिसेस मौजूद हैं, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स हमने लेना है जिसमें 2x2 के सारे मैट्रिसेस मौजूद हैं, डेट इज़ ए बी सी आई ए इनवर्स बी इनवर्स। फिर हमने सारे लॉ को प्रूफ किया, क्लोजर लॉ को, क्लोज लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, आइडेंटिटी को और इनवर्स को, ठीक है। कम्यूटेटिव होल्ड ही किया तो हमने कह दिया नॉन अबेलियन, मतलब ये जस्ट ग्रुप है, ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।